हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो फिलहाल आज सुबह सुबह मैं गई थी मंदिर, कालका मंदिर जाकर आई हूँ। और आते समय रास्ते में ना एक कटहल मिल गए थे मुझे। और कटहल तो मेरे बहुत ही फेवरेट है। और पता है, कटहल जब मैं खरीदती हूँ ना, छोटे बीज वाले, मुझे उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और बहुत कम दिखते हैं ऐसे कटहल। सुबह का टाइम था, मंदिर से आई हूँ ना, और काफ़ी थक गई थी, काफ़ी भीड़ थी। तो फिलहाल चाय बनाई, आते ही दूध गर्म किया। और ये पता है क्या हुआ, दूध ना गैस पे रखा था और ओपन कर ये पूरा फैल चुका है। एक्चुअली जब से ये गैस पाइपलाइन लगी है ना, इसकी फ्लेम बहुत तेज़ होती है। यानी स्लो पे भी रखेंगे ना तो इसकी फ्लेम तेज़ होती है। और फिर हम ये सोच कर जाते हैं कि चलो भाई थोड़ा स्लो कर दिया, कुछ और काम करके आते हैं। उतनी देर में तो काम यहाँ बिगड़ ही जाता है, मतलब यहाँ पर खड़ा ही रहना पड़ता है। फिर ये देखो नीचे सब कुछ फैला हुआ था, तो मेरा काम तो बढ़ चुका था। और पता है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ करने का, क्योंकि लाइन इतनी थी ना मंदिर में। और सुबह मैं वहाँ 5 बजे हम गए हुए थे। ज़बरदस्त लाइन लग जाती है कालका मंदिर में। तो बस 2 घंटे लग गए। और फिर खड़े-खड़े ना पैरों में दर्द भी हो रहा है। तो अब मुझे बनाना है नाश्ता। तो नाश्ता क्या बने, मोस्टली सुबह के टाइम तो मैं यही बनाती हूँ, सब्ज़ी रोटी। कटहल इस तरह से ना हमारे यहाँ छील कर काट कर दिया जाता है। और काफ़ी हाथों में ना चिपकते भी हैं ये। तो फ़िलहाल ये पन्नी में यहाँ रख लेती हूँ, क्योंकि इस पे भी जो मैं प्याज़ वग़ैरह काटूँगी उसका जो भी डस्ट निकलेगा यानी कूड़ा उस पे रख दूँगी। और ये थोड़े बड़े पीसेज़ में इस तरह से काट कर देते हैं। तो इसे हम छोटे पीसेज़ में कर सकते हैं, या चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है कि मतलब ये यहाँ पर ना कट कर मिल जाता है कटहल। और इससे भी जो छोटे वाले एकदम कटहल आते हैं ना, मुझे उसकी सब्ज़ी बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ ना दिल्ली में नहीं मिलते हैं वो कटहल, बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ लोगों को तो थोड़े बड़े मोटे बीज के कटहल की सब्ज़ी पसंद आती है, यानी जिसके रेशे निकलते हैं। कुछ लोग इसके कोफ्ते भी बनाते हैं, सब्जियाँ कई तरह से बनती हैं, अचार भी बनाया जाता है। लेकिन हर एक रेसिपी में ना कटहल ज़बरदस्त बनकर निकलता है। और यहाँ पता है, कटहल ना मीठा वाला भी मिलता है ना, मीठा कटहल, सुना है ना आपने? कटहल को जब पका लिया जाता है और उसके जो पीसेज़ होते हैं ना वो खाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, यानी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में तो स्पेशली हम सब्ज़ी वालों को बोलते हैं ना, तब वो लाकर देते हैं। लेकिन मुंबई में वहाँ बहुत मिलता है। हाँ, जब वट पूर्णिमा का त्योहार आता है ना वहाँ पर, तब कटहल देखो ना, पूरा मार्केट में कटहल इतने मीठे वाले ज़बरदस्त गिरते हैं। और महाराष्ट्र के कटहल की जो वैरायटी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकते हैं और एक-एक पीस आराम से निकलता है, और थोड़ा येलोइश में होते हैं वो। तो मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी मीठे भी होते हैं। फिलहाल जब भी यहाँ मन करता है ना, तो हम मँगा लेते हैं कहे सब्ज़ी वालों को बोलकर, तो ला देते हैं। काफ़ी साल हो गए, एक आध बार यहाँ जब से मैं आई ना दिल्ली में, 1 से 2 बार ही मुझे वो मिले हैं। फिलहाल बातें करते-करते हमारे कटहल को देखो इस तरह छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लिया, क्योंकि मैं इसे कुकर में नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी इसे कढ़ाई में ही। कई लोग ना इसे कढ़ाई में बनाते हैं, क्योंकि ये ना गलते नहीं हैं जल्दी। हाँ, कटहल यहाँ मैंने लिया है कम से कम 300 साढ़े 300 ग्राम, 3 साढ़े 300 ग्राम से ज़्यादा ही लिया है। और यहाँ पर मैं उसी हिसाब से ना प्याज़ ले लिया है मैंने, करीब 250 ग्राम। यानी देखिए यहाँ पर आपके सामने ही मैंने रखा है इस तरह के मीडियम साइज़ के प्याज़ है, 5 प्याज़ ले लिए हैं मैंने। प्याज़ को छील लिया है और मैं अच्छी तरह से सब्जियों को धो लूँगी। कटहल की सब्ज़ी में ना मतलब मेन होता है प्याज़ की क्वांटिटी। प्याज़ की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रखते हैं हम। इससे क्या होता है, इस सब्ज़ी का टेस्ट और भी बन जाता है। और ये सब्ज़ी इस तरह से बनती है ना, नॉन-वेज खाने वाले भी नॉन-वेज खाना भूल जाएँगे, कटहल की सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त लगती है। फिलहाल मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी बनती है। और मैं जब भी बनाती हूँ ना, कटहल हम एन्जॉय करते हैं रोटियों से, चावल से भी बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी फैमिली को भी। और अक्सर तो हमारे यहाँ सब्जियाँ मतलब इतनी टेस्टी बनती हैं कि बाहर से तो मतलब हम बाहर का तो खाते ही नहीं हैं। हमारी फैमिली में यही ख़ास बात है कि हम बाहर का कुछ भी नहीं खाते। सभी चीज़ें घर में इतनी अच्छी और टेस्टी बन जाती हैं। और फिर जब घर में ही इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ बन जाती है, तो बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं होता ना। बस यहाँ तेल गरम कर लिया है और यहाँ पे ना कुछ खड़े मसाले डाल दे रही हूँ मैं, जैसे तेजपत्ता है, बड़ी इलायची है। आप यहाँ पर और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं, फिलहाल मैं इतने ही डालती हूँ। आप डाल सकते हैं यहाँ पर लौंग, इलायची, चक्री फूल, सूखी लाल मिर्च, जो भी खड़े मसाले आप प्रेफ़र करते हो ना, सब डाल सकते हो। इससे ना कटहल में जो खड़े मसालों का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जितना आप रखोगे ना, उतनी ही कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो कटहल की सब्ज़ी में यही ख़ास बात होती है, मसाले कम हों लेकिन जो भी हो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले। इस बात का ध्यान रखना। बस प्याज़ को ना हल्का ट्रांसपेरेंट किया है मैंने, लाल नहीं किया है।
यहीं पर मैं कटहल को ऐड कर दे रही हूँ। अब कटहल को भी हम यहीं पे भुनेंगे। यानी अगर आपको कटहल की सब्ज़ी को एकदम टेस्टी बनाना है ना, तो अब ये मेन स्टेप यहीं पे है। बस लो टू मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अब चलाते हुए हमें अच्छी तरह से लाल करना है। यानी प्याज़ तो ट्रांसपेरेंट है, अब जैसे-जैसे कटहल को हम भूनेंगे ना, प्याज़ भी उसके साथ-साथ लाल होता जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है हमें। तो बस यहाँ मैं कम से कम मुझे भुनाई करने में ही लगने वाले हैं 5 से 7 मिनट का समय। ये देखो, और कम से कम ना इस तरह भुनाई करने में ये 10% तक आपका कुक भी हो जाता है कटहल। ये देखो, भुनाई करते-करते देखो प्याज़ भी लाल हो चुके हैं और कटहल का कलर भी देखो चेंज हो चुका है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी भुनाई करोगे ना, उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। फ़िलहाल यहाँ बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हाँ, यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मसाला ऐड किया है, साथ ही स्वाद अनुसार नमक। सब्ज़ी मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हो और मैं जो यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का है। और आप यहाँ पे हल्का-सा मीट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस यहाँ पर 1 चम्मच पानी डाल दिया था मसालों को मिलाने के बाद, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। और बस अब यहाँ पर भी लो फ्लेम कर दिया है गैस का, क्योंकि ये आपको मैंने बताया है कि ये पाइपलाइन जब से लगी ना गैस वाली, ये लो फ्लेम पे भी बहुत मतलब तेज़ ही जलता है। फिलहाल 2 चम्मच पानी ऐड किया, भुनाई की मसालों की, और मैंने ना धीमी आँच पर ढक दिया था। ये देखो, पानी सूख चुका है और ये देखो मसालों की खुशबू भी ना इसमें बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ये देखो। बस अब इसे मैं थोड़ी देर और भूनूँगी और ये देखो सब्ज़ी ना एकदम मसालों में लिपट गई है। हाँ, अगर आप इसे धीमी आँच पर पकाना चाहो ना, तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा हल्का-सा पानी ऐड करो और वहाँ पर फिर उसे धीमी आँच पे पकाओ। यहाँ करीब 1 ग्लास गुनगुना पानी मैंने कर लिया था और यहाँ कटहल में ऐड कर दिया है। बस अब एक अच्छा-सा उबाल आएगा और मैं इसे धीमी आँच पर ढक दूँगी। कटहल हमारे गल जाएँगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ना कटहल आराम से गल जाते हैं। एक्चुअली कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन कुकर का टेस्ट गुप्ता जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुकर में ना ज़्यादा ही गल जाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता है। फिलहाल सब्ज़ी पक रही थी और चलिए लगाते हैं रोटियों के लिए आटा, क्योंकि सुबह-सुबह के टाइम तो रोटी और सब्ज़ी ही प्रेफ़र करते हैं गुप्ता जी। बच्चों को तो पराठे चल भी जाते हैं। मैंने अक्सर आपसे वीडियो में शेयर किया है कि सुबह के टाइम मैं नाश्ते में या टिफ़िन में यही बनाती हूँ। और वैसे भी मंदिर से आने के बाद सभी रिलैक्स से बैठे हुए हैं और बस अब यही सुबह काम थोड़ा निपटा कर गई थी ना मैं, तो बस यही मतलब ब्रेकफास्ट और लंच जो भी कह लीजिए मुझे बनाना है। और आज लंच में भी यही खाएँगे, बस थोड़े से चावल वगैरह बना लूँगी और यही लंच में भी हमारा काम हो जाएगा। बस आटा यहाँ मैं सेमी सॉफ्ट रोटियों के लिए लगा लिया है इस तरह से, बस आटा भी लग चुका है। और गरमा-गरम रोटियाँ और कटहल की सब्ज़ी, देखिए इतनी देर में ना कटहल की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी। बीच-बीच में मैंने इसे चलाया भी है। तो हाँ, सब्ज़ी को ना बीच-बीच में चलाना बिल्कुल मत भूलना। बीच-बीच में चेक करते रहना आपकी कटहल की सब्ज़ी आपकी कितनी गली है, क्योंकि ओवर कुक भी हो जाएगा ना कटहल, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। एकदम मतलब कटहल पक जाए लेकिन एकदम गलना नहीं चाहिए, मैशी सा नहीं होना चाहिए, फिर मज़ा नहीं आता। ये पीसेज़ होते हैं ना, जब कटते हैं आराम से, वो मज़ा आता है खाने में। मुझे तो फ़िलहाल ऐसे ही कटहल पसंद है। और हाँ, कटहल खरीदते समय छोटे बीज वाले कटहल, छोटे बीज होते हैं ना एकदम, वो कटहल अगर आप लोगे ना तो उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने चेक किया है इस तरह से कटहल, तो 90% कुक हो चुका है, बस 10% कसर और बाकी है। बस धीमी आँच पर और 2-4 मिनट मैं इसे ढक दूँगी और इस तरह से देखिए हल्की-हल्की ग्रेवी है। बस यहाँ पर 2 से 4 मिनट हो गए थे और यहाँ पर कटहल लगभग-लगभग कुक हो चुका है। ये देखो, और ये हल्का-हल्का वो दिख रहा है ना ग्रेवी, ये जैसे ही मतलब थोड़ी देर ठंडा होगा ना, तो ये ग्रेवी भी सूख जाती है। कटहल में ना ग्रेवी नहीं रखते हैं हम, एकदम ग्रेवी लिपटी हुई सी हो ना मसालों में, तभी मज़ा आता है खाने में। फिलहाल सब्ज़ी पक चुकी थी, मैंने इसे रखा साइड में, 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के छोड़ दिया था। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में करूँगी ट्रांसफ़र। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है, सूख चुकी है और ऐसी ही कटहल की सब्ज़ी मज़ा आता है खाने में। आप इसे दाल-चावल के साथ, पराठों के साथ, पूरी के साथ और रोटियों के साथ, फुल्कों के साथ काफ़ी एन्जॉय कर सकते हो। फिलहाल हमारे यहाँ तो गाँव में भी शादी व पहले होती थी ना शादी वगैरह, तो कटहल की सब्ज़ी स्पेशली मेन्यू में होता था और इतनी ज़बरदस्त लगती थी ना इसकी सब्ज़ी हमारे यूपी में। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको ये बात पता होगी कि शादी-ब्याह में पहले कटहल की सब्ज़ी ज़रूर बनती थी और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती थी। फिलहाल सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना
कि मतलब भूख तो वैसे सभी थके हुए थे लेकिन भूख लग नहीं रही थी, लेकिन अचानक सब्ज़ी की जो खुशबू आई ना, भूख तेज़ से लगने लगी है। तो यहाँ गरमा-गरम रोटियाँ सेकूँगी और गुप्ता जी को दूँगी मैं नाश्ता। रोटियों को भी मैं इसी तरह सेक रही हूँ और अधिकतर मैं तवे पर ही सेकती हूँ। कभी-कभी मूड होता है तो गैस पर सेक लेती हूँ, लेकिन गुप्ता जी मुझे मना करते हैं कि गैस की फ्लेम पर रोटियाँ मत सेको। ना कोशिश वही रहती है कि अधिकतर मैं तवे पर ही सेकूँ और रोटियाँ आराम से इस तरह देखो गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं और मज़ा आता है फिर रोटियाँ बनाने में भी। जब रोटियाँ फूलती हैं ना गुब्बारों की तरह, मज़ा आता है। बनाते रहो और बस गरमा-गरम रोटियाँ सर्व करते रहो। तो मैं गरमा-गरम ही रोटियाँ सर्व करती हूँ बस। यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी छाछ ले ली है, कटहल की सब्ज़ी रख दी है और थोड़ा-सा ये गाँव का यानी मम्मी के हाथ का बना हुआ अचार, और ये हो गई हमारी आज ब्रेकफ़ास्ट की थाली तैयार। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, एब्सोल्युटली फ्री है।